मत्ती का पुस्तक 5 अध्याय। पिछली बार हमने 6वां अध्याय सीखा, परमेश्वर ने अद्भुत सिखाया उसके बारे में। अब बहुत सारा चीज सीखना है। आज हम मत्ती की पुस्तक 5वां अध्याय, उसका कोई 1 से लेकर 12 तक पढ़िए एक बार जोर से। जो नम्र है क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वे जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वे जो मेल वाले हैं क्योंकि वे परमेश्वर को पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण बताए जाते क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य हो तुम जो मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे। अतः आनंदित और मगन होना क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है, इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यद्वक्ताओं को भी जो तुम में से पहले से इसी रीति से सताया था। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी माइक बंद कीजिए और कोई भी माइक ऑन नहीं करे, ठीक है। आज से हम एक नया टॉपिक फिर शुरू कर रहे हैं। अभी हमने मत्ती के पुस्तक से प्रार्थना के बारे में कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना करना सिखाया अपने लोगों को, अपने चेलों को। तो प्रार्थना के ऊपर हमने बहुत कुछ स्टडी किए, प्रभु ने अच्छा अच्छा हमको सिखाया है, हालेलुया। हमने देखा कि प्रार्थना कैसे करना है। जैसे स्वर्ग में परमेश्वर का नाम पाक माना जाता है, उसे पृथ्वी में मानना है, उसका नाम अपमानित नहीं होने देना है, अपराधियों को क्षमा करना है, रोटी के बारे में, परीक्षा में बुराई से बचाने के लिए। तो हमने प्रार्थना के अलग अलग पॉइंट के अलग अलग वचनों को सीखा है और मेरा विश्वास है कि आपने उसको लिख के भी रखा होगा। हमारे बीच में देवका आंटी जी जुड़ी नहीं आज पहली बार। मैं चाहता हूँ आंटी आप डेली सुबह भी जुड़िए, शाम को भी जुड़िए, जब जब प्रेयर रहती है आप जुड़ते जाइए, ठीक है, आपकी बहू आपके बेटे के साथ में। तो प्रभु और भी हमको ब्लेस करेगा, हालेलुया। तो आज से हमने एक नया उपदेश मतलब विषय लेकर लिया है, वो है धन्य वचन, पहाड़ी उपदेश। पहाड़ी उपदेश में अभी जो आपने 3 से लेकर 12 तक पढ़ा, हम एक एक वचन को एक एक दिन स्टडी करेंगे कि एक वचन क्या कहता है, वचन किसको धन्य कहता है, क्यों धन्य होना है, क्या है धन्य की मीनिंग, किसको धन्य पर प्रभु यीशु मसीह ने बोला है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा, सिस्टर ने पढ़ा, धन्य है वे, 3 वचन को आज स्टडी करेंगे हम लोग। धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मैं जल्दी से खत्म करना कोशिश करूंगा, पर अगर लेट भी हो जाता है तो मैं इसको कवर करके ही इसको समाप्त करेंगे, हालेलुया। तो धन्य है वे कौन, जो मन के दीन है, वे स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। वे स्वर्ग के राज्य के अधिकारी होंगे या स्वर्ग राज्य उन्हीं का होगा, किसके, दीन लोगों के। अब दीन का मतलब ये नहीं है कि हम गरीब रहे, गरीब व्यक्ति दीन नहीं रहता। गरीब रहना दीनता की निशानी नहीं कि हाँ मैं बहुत गरीब हूं, मैं बहुत नम्र हूं, मैं दीन हूं, नहीं। पोअर इन स्पिरिट, पोअर इन स्पिरिट का मतलब होता है गरीबी नहीं, गरीबी दीनता को नहीं दर्शाता है। कुछ लोग बोलते हैं ना अमीर है इसलिए इसको घमंड है, इसके पास पैसा है इसलिए इसको घमंड है। तो गरीब रहना भी दीनता नहीं है। तो आज दीनता के बारे में हम सीखेंगे। याकूब 4 अध्याय उसका 10 वचन को पढ़िए, जोर से फटाफट पढ़ेंगे। याकूब 4 अध्याय उसका 10 वचन को निकालने के लिए फटाफट रेडी रहिएगा वचन। 4 का 10 पढ़िए। आप नहीं पढ़ पाओगे तो फिर मुझे पढ़ना पड़ेगा, फिर उत्पत्ति के बाद आएगा, ठीक है। किसके सामने दिन बनो, प्रभु यीशु मसीह के सामने दिन बनो क्योंकि वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। अब कुछ लोग प्रभु के सामने दिन बनते हैं, कुछ लोग लोगों के सामने दिन बनते, प्रभु के सामने दिन बनते, प्रभु तुझ पर मेरा विश्वास है। पर जो व्यक्ति हमारे साथ अटैच है, जो हमें टीचिंग देते हैं, जो हमें सिखाते हैं, हमको उनके साथ भी दीनता से ही टच में रहना पड़ेगा। वो हो सकता है हमारे साथ में कठोरता का व्यवहार कर रहे हो, हमें डांट रहे हो, हमें हर बातों में हम इंसल्ट कर रहे हो, तो भी हमें उनके साथ दीनता में रहना है। प्रभु के साथ भी रहना है दिन,
परंतु जो हमें समझाते हैं, हमें डांटते हैं, हमें सिखाते हैं, उनके साथ भी हमें दीनता के साथ में रहना है। नीति वचन में बाइबल हमें बताती है कि सिखाने वाले की डांट क्या है, जीवन का मार्ग है। जब वो हमें सिखाए, डांटे, तो हमें बुरा नहीं मानना चाहिए, ठीक है। हालेलुया। कहाँ पे वचन लिखा है नीति वचन में, आप पढ़ के बताइए। हाँ, इससे पहले मैं आपको एक वचन पढ़ाऊंगा। नीति वचन उसका 6वां अध्याय, उसका 16, 17, 18 और 19 लिखा है। 6 वस्तु से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिससे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। घमंडी अपनी आंख को झुकाता कि नहीं, पलके तक नहीं मारता, नजर से नजर मिलाते रहता है। क्यों? क्योंकि उसको अंदर घमंड है। नम्र व्यक्ति क्या करेगा, जब भी कोई डांटेगा तो क्या करेगा, अपनी आंख बंद कर देंगे या झुका देंगे या नजर नहीं मिलाता है। तो यहाँ लिखा है 6 वस्तु नहीं 7 वस्तु से परमेश्वर बैर रखता है, और वो है अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, और निर्दोष का लहू बनाने वाला हाथ, और अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने वेग से दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाले साक्षी, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। ये 7 वस्तु आप लाइन से लिखिए। क्या क्या? आंखें, जीभ, लहू, हाथ, मन, बुराई करने वाला पैर, झूठ बोलने वाला एक व्यक्ति, भाइयों के बीच में झगड़ा कर उत्पन्न कर, ऐसे 7 पॉइंट लिख के रखिए। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। क्यों कई लोग का मोबाइल कटते जा रहा है, तो इसको आप कवर करके रखिए, ठीक है। वापस आते जाइएगा ताकि आपको समझ में आना चाहिए। मैं जल्दी से इसको समाप्त करूंगा। बोलो हालेलुया। तो 6 वस्तु से परमेश्वर घमंडी, किस घमंडी से परमेश्वर बैर रखता है? घमंड से चढ़ी आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, हमेशा झूठ, निर्दोष का लहू बहाने वाला हाथ, मर्डर, मारने वाला, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को वेग से स्पीड में दौड़ने वाले पांव, बुराई करने वाला और झूठ बोलने वाला साक्षी, गवाह, झूठा गवाह, और भाइयों के बीच में, कलीसिया के बीच में, परिवार के बीच में, सास बहू के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। इतने लोगों से परमेश्वर घमंड बैर करता है। नम्रता व्यक्ति से परमेश्वर प्रेम करता है, नम्र लोगों से परमेश्वर प्रेम करता है। इसलिए हमने अभी पढ़ा याकूब 4:10 में कि नम्र व्यक्ति को परमेश्वर शिरोमणि बनाएगा, पर घमंडियों का परमेश्वर सामना करता है, रोकता है, उसको हर बात में रोकेगा, उसको आगे बढ़ने से रोकता है। अगर परमेश्वर ही हमारे सामने खड़ा हो जाए और हमको रोके, तो भी कौन सी ताकत है हमको बढ़ा सके? नम्र व्यक्ति की आंखें हमेशा दीन रहेगी। हाँ, उसकी जीभ से पाप निकलने से पहले सोचना पड़ेगा, झूठ बोलने से पहले सोचना पड़ेगा, हम किसी का खून माने सोचेगा वो। हालेलुया। तो ये 7 बातें से परमेश्वर घृणा है, परंतु एक व्यक्ति इनमें से एक नम्र है। पाप करने से, झूठ बोलने से, किसी को मारने से, किसी के घर में लड़ाई पैदा करने से, झगड़ा बढ़ने से रोकने से डरता है, वो है व्यक्ति नम्र। नम्र व्यक्ति क्या करेगा? झगड़े होते ही वहां तेल नहीं डालेगा, वहां पे वो क्या करेगा? मेल मिलाप कर पाएगा। हालेलुया। अभी एक बार हमने इसी का नीति वचन 26 अध्याय निकालो। परमेश्वर वचन दे रहा है मुझे कुछ तो मैं आपको समझा रहा हूं, सुनिए। 26 अध्याय में हम पढ़ते हैं 17, 26 का 17 पढ़िए। ठीक है, आप सुनते जाइए। जो मार्ग पर चलते हुए पराये झगड़े में विघ्न डालता है, वह उसके समान है जो कुत्तों के कानों से पकड़ता है। ठीक है, जैसा एक पागल को जलती लकड़ियां और मृत्यु की तीर फेंकता है, वैसे ही वह भी होता है जो अपने पड़ोसी को धोखा देकर कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। झगड़ा लगा देगा, लड़ाई कर देगा और बोल रहा मैं तो मजाक कर रहा था। तीसरा, अगर 2 पति पत्नी के बीच में जो तीसरा व्यक्ति आता है ना, तो वो झगड़ा लगाने वाला ही होता है। इसलिए तीसरा व्यक्ति नम्र व्यक्ति चाहिए। हालेलुया। अभी यहां पे लिखा है जैसे लकड़ी न होने के से आग बुझती है, उसी प्रकार जहां कानाफूसी करने वाला नहीं, वहां झगड़ा मिट जाता है। जैसे अंगारों में कोयला
और आग में लकड़ी होती है, वैसे झगड़ा बढ़ाने के लिए झगड़ालू होते हैं। ये वचन आप पहली बार सुन रहे होंगे, कुछ कुछ लोग ने सुना भी है पहले। कानाफूसी करने के वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर उतर जाते हैं। यहाँ पे बहुत सारी बातें यहाँ पे लिखा है, जिसने किसी की झूठी बातें से घायल किया हो वह उस पर बैर रखता है, और चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला विनाश का कारण होता है। तो यहाँ बहुत सारी बातें लिखा है जो हमको ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभु भला है, परमेश्वर अद्भुत है। तो हमने 7 बात देख रहे हैं। ये है घमंडी की निशानी। झगड़ा लगाने वाला चलते चलते ही वो रास्ते में किसी को देखेगा वहां विवाद करने, उसको बंद कराओ, चुप शांत रहने दो, बोलो। बोलो हालेलुया। अभी परमेश्वर नम्र व्यक्ति को क्या करता है? शिरोमणि, मतलब उसको ऊंचा उठाता है, बढ़ाता है, बढ़ाता है, बढ़ाता है। हर क्षेत्र में उसको बढ़ाएगा, हर बुद्धि में बढ़ाएगा, ज्ञान में बढ़ाएगा, समझ में बढ़ाएगा, उसको स्थिर करेगा, बढ़ाता है। पर जो घमंड जिसके अंदर में आ गया, आपने मालूम है शैतान ने घमंड किया, लूसीफर ने घमंड किया। सर्वांग सुंदरता, उसको लग रहा है मुझसे खूबसूरत कोई नहीं है, मेरे जैसा किसी के पास सोना चांदी है नहीं। मानिक था उसके पास में, जब हम यशायाह में पढ़ते हैं तो उसके पास बहुत सारे आभूषण थे, उसके ऊपर घमंड था। एक हाथ कर ऐसा करने से उस पर डफ, वीणा, बांसुली, हर प्रकार की म्यूजिक सिस्टम उसके पास था। घमंड आया, शैतान ने उसको लात मारा, और लात मारा तो आज कहां पे? धरती के ऊपर है, सबको बिगाड़ के रख रहा है। हालेलुया। तो लिखते जाइए। हाँ, तो परमेश्वर घमंडी को क्या करता है? सामना करता। घमंडी लोग नहीं, नम्र। प्रभु ने क्या बोला? धन्य है वे जो मन के दीन है। क्या पढ़ा अभी हमने? मन के दीन। और दीन व्यक्ति को क्या बोल रहा है परमेश्वर? क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मन के दीन। गरीबी में दीन मत बताओ कि मैं बहुत गरीब हूं तो मैं दीन हूं। नहीं, गरीबी दीनता की निशानी नहीं है। आप बहुत ज्यादा अपने आप को चुपचाप रखते हैं, जब लोग आपसे पूछते हैं, बात करते हैं, वहां आप चुप रहते, बिल्कुल शांत रहते हैं, ये दीनता की निशानी नहीं है। भोला बनना है हमको, दीन बनना है, पर बुद्धिमान भी उसमें हमको बनना पड़ेगा। कुछ कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं, बोलते ही नहीं, इसका मतलब दीन नहीं है। जो कम बोलते हैं उनके अंदर बम रहता है बहुत बड़ा, एक साथ फोड़ते फिर वो। हाँ, तो वो भी डेंजर रहते हैं। इसलिए जब पूछा जाता है तो हमको बातचीत भी करना है। हाँ, और नहीं बोलना है। और मतलब कि पूछा गया एक सवाल और हम बता रहे 10 उसका रेफरेंस लेके। मुजोरी। सेकेंड बात यह है कि जब भी हमें कोई डांटे तो वहां हम क्या रहे? नम्र रहे। कौन ताली बजा रहा है? ताली कौन बजा रहा है? तो जब भी हमें कोई डांटे तो हमें उनसे मुंहजोरी नहीं करना चाहिए। हालेलुया। तो ये है। हाँ, सवाल के जवाब हमको चाहिए, पर बोलने का हमें उसका पता नहीं चाहिए कि हम किस लहजे में हमको उसका रिस्पॉन्स दे रहे हैं, किस लहजे में उनका उत्तर दे रहे हैं। हालेलुया। तो दीन व्यक्ति क्या करेगा? समझबूझ के बोलेगा। और क्या होगा? घमंडी व्यक्ति जानबूझ के बोलेगा। हाँ, मेरी गलती है क्या? मुझको बोला जा रहा है, मेरी गलती है क्या? ये ऐसा उनके माइंड में आ सकता है। पर दीन व्यक्ति क्या करेगा? उसको समझ बूझ के अनुसार उत्तर देगा। वो चुप नहीं रहेगा, बोलेगा, पर वो समझ के साथ में। अभी हम आगे जाएंगे। भजन संहिता 40 अध्याय 17 वचन पढ़िए। किसी को वचन नहीं मिल रहा है क्या? 17, 17। तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे मेरे परमेश्वर, विलंब न कर। आमेन, आमेन। यहां पर लिखा मैं तो दीन और दरिद्र हूं। दाऊद कहता है मैं दीन भी हूं मन में और दरिद्र भी हूं, तो भी परमेश्वर प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे मेरे परमेश्वर, विलंब न कर।
दीन व्यक्ति की प्रार्थना प्रभु सुनता है, दरिद्र व्यक्ति की प्रार्थना को प्रभु सुनता है, विलंब नहीं करेगा। वो तुरंत उसकी सहायता के लिए, इसको छुड़ाने के लिए, जब दीन व्यक्ति किसी मुसीबत में फंसते ना, तो तुरंत परमेश्वर अपने दूतों को भेजता है, तुरंत उसकी प्रार्थना को सुनता है, तुरंत उसके लिए मार्ग ओपन करता है। पर घमंडी को का परमेश्वर सामना करता है, घमंडी का परमेश्वर सामना करेगा, उसकी प्रार्थना का उत्तर लेट आएगा, उसके काम हमेशा लेट होंगे, ढीले होंगे, हमेशा वो ढील, हमेशा लेट, क्योंकि उसको लगता है मैं जो कर रहा हूं वो सही है। पर नम्र व्यक्ति क्या करता है, पूछता है, एक दूसरे से सलाह लेता है, क्या मैं ये करूं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, क्या मेरा ये करना ठीक है। हर बात में दीन व्यक्ति अपने आप को नीचा करता है। नीचा करना मतलब ये नहीं कि हमें हमेशा झुके रहना किसी के सामने, नहीं, पर हम एक दूसरे से सलाह ले सकते हैं। हम सलाह लेने से छोटे नहीं बन जाएंगे। जब भी प्रभु ने कहा जब तुम अपना बड़ा बनना चाहते हो, तो मलाकी या फिर मत्ती की पुस्तक में हमको प्रभु एक वचन बताता है। क्या वचन है वो, कि कहता है यदि कोई अपने आप को छोटा बनाएगा तो वो बड़ा किया जाएगा। कहाँ पर वचन मिलता है, ये वाला वचन निकाल के बताइए, किसी को मिलता है जल्दी से। जो अपने आप को छोटा की करेगा वो बड़ा किया जाएगा। चलो ठीक है, ये वचन अभी हम मुझे अभी उसको मिलने को टाइम लग सकता है, तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। बोलो हालेलुया। और भजन संहिता 51 का 17 पढ़ेंगे। 51 का 17 वहाँ लिखा, टूटा मन परमेश्वर की योग्य बलिदान है, हे परमेश्वर तू टूटे और पीसे मन को तुच्छ नहीं जानता। जब कोई व्यक्ति टूट जाता है वो दीन होता है, दीन व्यक्ति का हृदय ना जल्दी पिघल जाता है। कई बार देखते ना, कोई को थोड़ा सा डांट दो, उनकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं, जल्दी से उनके आंखों से आंसू निकल जाते हैं, तो टूट जाते जल्दी से उनका हृदय क्या होता है, टूट जाता है। टूटा मन परमेश्वर योग्य बलिदान है, हे परमेश्वर तू टूटे और पीसे मन को तुच्छ नहीं जानता। आप हर बात में रो लेते हैं, जब भी आप प्रार्थना में बैठते हैं आपके आंखों से आंसू निकल जाते हैं, टूट जाते हैं, कुछ चीज़ों को लेके बिखर जाते हैं। तो टूटा मन जो है ना, ये प्रभु तुच्छ नहीं जानता, प्रभु पसंद करता है। परमेश्वर नम्र लोगों को पसंद करता है, दीन लोगों को पसंद करता है। इसलिए प्रभु ने अपने लोगों को पहाड़ी पर उपदेश दे रहे थे, क्या कि धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। दीन लोग ही, अब दीन कैसे हम बन पाएंगे। नीति वचन 16 उसका 19 को पढ़िएगा। नीति वचन 16 अध्याय उसका 19 वचन। घमंडियों के संग लूट बांट लेने से दीन लोग के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है। हालेलुया। जल्दी से फटाक से पढ़ नहीं पड़ता है, बहुत अच्छा। 16 में लिखा है, जो घमंडियों के संग लूट बांट लेने से, घमंडियों के साथ स्मार्ट बनकर जिंदगी जीने से, घमंडियों के साथ कोई कामों में लूट का प्लानिंग बनाने से अच्छा है कि दीन लोगों के साथ नम्र भाव से रहना उत्तम है। मूसा क्या कहता है कि मैं थोड़े दिन के सुख प्राप्त करने से अच्छा है प्रभु के लोगों के साथ दुख में जिंदगी बिताना मेरे लिए उत्तम है। ये वचन निकाल के रखो, जेनेसिस कहाँ पे मिलता है, नए नियम में है वाला वचन, ठीक है। लिखा है उसमें, मूसा कहता है, आप सर्च मार के देखना, मूसा कहता है कि मैं थोड़े दिन के सुख से अच्छा है कि प्रभु के लोगों के साथ में दोस्ती करके दुख में जीवन बिताना मेरे लिए उत्तम है। तो घमंडी लोगों के साथ में, चालाकी के लोगों के साथ में संगति करके क्या होगा, हमारा नुकसान होगा, क्योंकि चालाकी कभी ज्यादा दिन काम नहीं आएगी। घमंडी की जो भी चाल है वो ज्यादा दिन काम नहीं आएगी। लूटा हुआ, चालाकी से लूटा हुआ पैसा ज्यादा दिन काम नहीं आएगा। हालेलुया। पर नम्र लोगों के साथ नम्र स्वभाव में रहना उत्तम है। धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। गलातियों में वचन हमको मिलता है, धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को। तो घमंडी की संगति नहीं करना। जो घमंड से चढ़ी इसकी आंखें हैं,
जो घमंड से जीवन गुजार रहा है वो शिरोमणि भी नहीं बन पाएगा, स्वर्ग राज्य में भी पहुंच नहीं पाएगा, और यहाँ प्रभु जो देना चाहता है वो भी उसको नहीं मिल पाएगा, क्योंकि परमेश्वर घमंडियों का सामना करते हैं। इसलिए हर बात में ना नम्र बने रहना। नम्र मतलब चुपचाप रहना नम्रता नहीं है, गरीबी में रहना नम्रता नहीं है। हालेलुया, सीखना है हमको। और इसी का 29 अध्याय उसका 23 वचन पढ़ेंगे, नीति वचन का 29 का 23, वहां पर लिखा है, पढ़िए, कोई पढ़ मिल गया तो। मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। वाह, हालेलुया। मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है। कई बार उनका घमंड उनको नीचा कर देता है। स्मार्ट बनना कई बार नीचा कर देता है, अपने आप को और स्मार्ट बनाना नीचा कर देता है, अपने आप को ज़्यादा ही होशियार समझना नीचा कर देता है, बेइज्जती सहन करना पड़ता है। कुछ लोग ज़्यादा ही बात करते रहते हैं, तो उनकी बातों के वजह से कुछ लोग उनको नाम पकड़ते रहते हैं। लोग बोलते कि ये व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा कहाँ कौन सी बात करना था, वहाँ कौन सी बात कर रहे हैं, कहाँ कैसे में बात करना चाहिए थी, वहाँ कौन सी हम बात कर रहे हैं। हालेलुया। कितने लोगों का वीडियो ऑन है, कितने लोग सुन पा रहे हैं? हालेलुया, हाथ खड़े करें। वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। योगेंद्र भैया भी जुड़े हुए हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, सीख रहे हैं, खुदावन का थैंक यू बोलते हैं। मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। महिमा का अधिकारी, जो वचन प्रभु दे रहा है हमको, ये वचन हमारी उन्नति के लिए बहुत अच्छा है। नम्र बनेंगे ना तो महिमा भी प्रभु देगा, और वो ऐसी महिमा देगा कि दुनिया में किसी को नहीं मिली होगी, या हमारे गांव में, हमारे शहर में किसी को नहीं मिली होगी। ऐसी महिमा प्रभु हमको देगा अपने एरिया में, अपने कलीसिया में, अपने क्षेत्र में। कब देगा? नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। 24 में लिखा है, जो चोर की संगति करता है वो अपने प्राण का बैरी होता है। चोरी करने वाला कभी भी मर जाएगा, डाका डालने वाला कभी मर जाएगा, मर्डर करने वाला कभी उसका मर्डर हो जाएगा। पर जो नम्र आत्मा वाला है, हर बात में नम्रता के द्वारा, रिस्पेक्ट के द्वारा, कि मेरा पास्टर मुझे पूछ रहे हैं, मैं उसको कैसे मुझे जवाब देना है, तो वो नम्र आत्मा वाला व्यक्ति नम्रता से ही उत्तर देगा। पास्टर जी, सिस्टर जी, ब्रदर जी, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कीजिए, या फिर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, सॉरी, आई एम सॉरी, बोल सकते हैं आप। लिखा है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा, उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। किस में लिखा है ये वचन? 25 में, 29 का 25 में लिखा है, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। हालेलुया। जो इसमें लिखा है, जो चोर की संगति करता है वो अपने प्राण की का बैरी होता है, पर शपथ खाने पर भी वह बात को नहीं प्रकट करता। बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है नम्र आत्मा वाला महिमा प्राप्त करेगा। हमने एक ही वचन को पकड़ा है, पहाड़ी उपदेश प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को दिया। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हम सब कहाँ जाने वाले हैं ब्रदर सिस्टर, बताइए? स्वर्ग जाने वाले हैं ना। तो स्वर्ग जाने के लिए हमको प्रभु कौन सा वचन दे रहा है? कि तुम्हें नम्र बनना पड़ेगा। अब नम्र कैसे बनना पड़ेगा? गरीबी रहना नम्रता नहीं है, चुप रहना भी नम्रता नहीं है, पर हमको और स्मार्ट भी नहीं बनना है। किसी ने पूछा तो उनसे स्मार्ट की रीति से हमको जवाब भी नहीं देना है, हमें नम्रता के साथ। कुछ परमेश्वर की बेटियां हैं हमारे बीच में, प्रभु के बेटे हैं, जब भी उनसे हम बात करते हैं वो जी पास्टर जी बोलते हैं, ठीक है पास्टर जी बोलते हैं, हम करेंगे पास्टर जी, उठेंगे पास्टर जी, सुबह उठने की कोशिश करेंगे, प्रेम में जुड़ने की कोशिश करेंगे। पर कुछ ऐसे भी रहते हैं जो जी आगे भी नहीं, जी पीछे भी नहीं। चलो ठीक है, मुझे नहीं, आप अपने परिवार में भी जब बात करते हैं एक दूसरे से, तो वहाँ पे भी हमको रिस्पेक्ट के साथ में बात करना चाहिए। पति पत्नी को भी, आजकल की पत्नियां नहीं करती है, वो पास्टर जी को पास्टर जी बोलेंगे, पर पति को पति जी नहीं बोल सकते। हाँ, घर में नम्रता नहीं है, चर्च में नम्रता है हमारी सब। हम जब मिलते चर्च में, मैंने बोला नहीं हफ्ते में, कि जैसे हम चर्च में आते हैं हमारी नम्रता चर्च में हमको दिखती है। वाइट कपड़ा, वाइट ड्रेस, और चर्च में आने से हम स्वर्गदूत बन जाते हैं।
और घर में हम भूत बन जाते हैं। तो हमारा दो रीति का जीवन है। वही तो है, यही तो नम्रता नहीं। प्रभु उल्टा चालाकी वाला जीवन नहीं। जो चर्च में तुम्हारा जीवन नम्रता का, वो घर में क्यों नहीं है? घर में तुम पति को नम्रता से बात कर सकते, पत्नी से नम्रता से बात कर सकते हैं। आज विवाद होने का रीजन एक ही है, मुंह से कुछ भी बोलना, घमंड से कुछ भी बोल देना, मुंह में जो आया ब्रेक नहीं लगाया बोल देना, इसलिए तो लड़ाई है। कहाँ जा रहे वीडियो बंद करके सब लोग? हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यशायाह 66 के 2 को पढ़ेंगे। यशायाह 66 के 2 को पढ़ेंगे। हाँ, वीडियो को ऑन रखिएगा। ये वाणी ये सब वस्तु है मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरी ही है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दिन और क्रोधित मन का है और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। वाह, हालेलुया। जो मुझको पूछते, लिखा यहाँ पे, यहोवा यो कहता है, आकाश मेरा है, सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। आपने कौन सा बचा? हाँ, यहोवा की वाणी है, ये सब वस्तु मेरे ही हाथ की बनाई हुई है। पहले वचन से मैं आपको समझाता हूं। तुम मेरे लिए कैसे भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा की वाणी है, ये सब वस्तु मेरी है, हाथ की बनाई हुई है, इसलिए ये सब वस्तु मेरी है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। कौन व्यक्ति दीन और नम्र है? जो वचन सुनकर थरथराता है, जो अपने मुंह से कुछ भी बोलने से पहले थरथराता है, जो कुछ भी बोलने से बकने से पहले थरथराता है, उत्तर देने से पहले सोचता है, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति, नम्र व्यक्ति सोच समझ के बोलता है, पर घमंडी व्यक्ति जो मुंह में आए वही बोल देता है। और घमंडी का परमेश्वर सामना करता है, घमंडी को बढ़ने से रोकता है। हालेलुया। तो बाइबल बताती है, परमेश्वर कहता है, ये सब वस्तु मेरे हाथ की बनाई हुई, इसलिए मेरे सब ये, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का हो। आमीन, हालेलुया। किसी ने लिखा है आमीन आमीन करके, पता नहीं कौन है। तो ये अच्छी बात है कि थरथराना, वचन का भय, वचन का डर, परमेश्वर का डर कि परमेश्वर मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तो जो वचन सुनकर थरथराता हो, ऐसे व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर की दृष्टि है। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर शिरोमणि बनाएंगे, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर आगे बढ़ाएंगे, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर ऊंचा उठाएंगे, और ऊंचा उठाने से कोई रोक नहीं सकता। मैं बार बार बोलता हूं, तुम प्रभु के वचन को फॉलो करो, परमेश्वर तुम्हें फॉलो करेगा। तो हम एक कदम प्रभु के वचन को मानने के लिए बढ़ाइए, परमेश्वर 10 कदम बढ़ाएगा। वो ठान लेता है कि ये व्यक्ति नम्र है, हमारी नम्रता ही हमको ऊंचा उठाएगी, हमारा स्वभाव ही हमको ऊंचा उठाएगा, हमारा परमेश्वर के वचन को मानना ही ऊंचा उठाएगा। अभी 10 व्यक्ति है, 10 में से एक व्यक्ति अगर वहां पे मजबूत वचन को मानने वाला है, प्रभु 9 को छोड़ देगा। 10 में से एक व्यक्ति जो प्रभु के वचन को मानता है उसको ही बढ़ाएगा। तो 10 में से एक जो है वो, उसमें हमारा नंबर आना चाहिए कि मैं उस व्यक्ति बनना चाहूंगा। भले पूरी कलीसिया वचन तोड़ रही हो, पूरी कलीसिया विरोध में बात कर रही हो, पूरी कलीसिया अपने कामों में व्यस्त हो, पूरी कलीसिया दशमांश देने में, भेंट देने में लगी नहीं है, उनका मन नहीं है, पर मैं उनकी लिस्ट में नहीं आऊंगा। मैं तो वो व्यक्ति बनूंगा जो परमेश्वर के वचन को मानूं, जो परमेश्वर की दृष्टि मुझ पर लगी रहे। परमेश्वर ने जब विधवा ने अपनी जीविका को उस भेंट में डाल दिया, तो प्रभु ने सबको नहीं देखा, पर उस विधवा के दमड़ी को डालते देखा। आकर्षित हम कब कर सकते प्रभु को? जब हम ऐसा कुछ करें कि प्रभु को का हृदय हमारे लिए हिल जाए। हम ऐसा कुछ करें जिससे परमेश्वर हमारी ओर देखना स्टार्ट कर दे, तो क्यों नहीं बढ़ाएगा? हालेलुया। इसलिए खेदित मन वाला, वचन को सुन के थरथराने वाला व्यक्ति चाहिए। आज वचन सब मान रहे, सुन तो रहे, पर मानते सबके सब नहीं है। उस विधवा ने क्या किया? अपनी जीविका को डाला, प्रभु को उसने अट्रैक्शन किया अपने तरफ की, मेरे उतर। हाँ, लहू बहने वाली 12 वर्ष की स्त्री ने क्या किया? प्रभु को छुआ और विश्वास दिखाया कि देखो मैं इतने 12 वर्ष रोग में हूं, तो भी मैं तेरे वस्त्र को छूने के लिए भीड़ को चीरती हुई जाती है। उसके आंचल के वस्त्र को छू लेती है। विश्वास, काम, और पूरे पब्लिक से नजर प्रभु की हट के उस स्त्री के ऊपर नजर हो गई। तो ऐसा व्यक्ति बनिए जिससे परमेश्वर की दृष्टि हमारे ऊपर हो जाए। पूरी दुनिया में लाखों विश्वासी है,
हमको ऐसा लगेगा अरे इतने लोग बढ़ते, इनके पास पैसे होंगे, इनके पास गाड़ी होंगी, इनके पास पहले से पैसा था इसलिए इन्हें बढ़ते जा रहे। नहीं, परमेश्वर शून्य से उठा के 100 पे लेके जाने वाला परमेश्वर है। किसको लेके जा सकता है? जो कोई प्रभु को अपने ओर आकर्षण करना चाहता है, जो आकर्षित करना चाहता है, वैसा काम कर रहा है। आपके काम आपको ऊंचा उठाएंगे। मैं बताना चाहता हूं, हमारे काम ही हमको ऊंचा उठाएगा। दुनिया में करोड़ों लोग प्रभु पे विश्वास करने वाले होंगे, तो उनको देख के हमको बैठना नहीं है। हम जिस गांव में, जिस शहर में, वहीं से हमको परमेश्वर ऊंचा उठा सकते हैं। यदि हम परमेश्वर की दृष्टि अपने ऊपर लगाने के लिए हम चाहते हैं, तो हमको थरथराना पड़ेगा। प्रभु के वचन को तोड़ना नहीं है, थरथराना, डर मानना है। तब प्रभु बोलेगा ये मेरा व्यक्ति है। अय्यूब के बारे में हमने कल सीखा, परीक्षा के बारे में परसों के दिन, कि अय्यूब ने क्या किया। नम्र व्यक्ति था अय्यूब, परमेश्वर का भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला व्यक्ति था। तो अय्यूब ने परमेश्वर के अय्यूब को परमेश्वर ने चारों ओर से बाड़ा बांध के रखा था। उनके बिजनेस में, उनके कामों में इतने धनवान होते जा रहा था। तब शैतान ने बोला इसको मेरे हाथ में दे, देख तेरी निंदा करेगा जब परीक्षा करूंगा। तो अय्यूब के ऊपर परमेश्वर की नजर थी, क्योंकि वो ऐसा उसने काम किया कि वचन को मान रहा था। वो प्रति भोर को उठ के अपने बेटा, अपने बेटी, अपने गधे, अपने बैल, अपने भेड़, अपनी बकरी, अपनी दुकान, अपने ये वो सबके लिए धन्यवाद की भेंट चढ़ा रहा था ना, पहला अध्याय में। तो प्रभु को अपना बेस्ट दे रहा था, परमेश्वर उसको बेस्ट कर रहा था। दूसरे को मत देखिए कि ये कहां तक पहुंच गया, अपने आप को देखना है कि मैं कहां तक पहुंच रहा हूं। हालेलुया। सो परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अभी हम आगे चलते हैं। मत्ती का पुस्तक 19 का 14 हम पढ़ेंगे। मत्ती 19 का 14। यीशु ने कहा बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे ही का है। वाह, हालेलुया। बालकों को लिखा है 13 में, लिखा है जब लोग बालक को उनके पास लाए तो अब उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। अब परमेश्वर ने बालक का एग्जाम्पल क्यों दिया, बच्चों का एग्जाम्पल क्यों दिया? क्योंकि बच्चे लोगों का जो मन है ना, वो दीन रहता है, नम्र रहता है। उनको कितना भी मारो, कितना भी चपाट लगाओ, भूल जाते हैं। हालेलुया। जितना भी उनको डांटो, भूल जाते हैं। नम्र, दीन। स्वर्ग का राज्य बालकों के लिए ही है, बालकों के समान जीने वालों के लिए है। कि किसने मुझे क्या बोला, इसने मुझे मेरे बारे में क्या सोचा, ये मेरे बारे में क्या सोचता होगा। नहीं, बच्चे लोग को इतना भी कुछ बोलिए वो भूल जाते हैं। इसलिए प्रभु ने बोला ऐसे मन रखने वाले, बच्चों के समान जीवन जीने वाले। अपने आप को बच्चा नम्र करता है, उसकी मम्मी उसके पापा उसको मारते हैं तो भी वो मम्मी के पास ही जाएगा, पापा के पास ही जाएगा। आज हमारे आत्मिक पिता, आत्मिक माता हमको डांट देते ना, हम उससे बात करना ही बंद कर देते हैं। ये आज की हालत है। पर अगर आत्मिक माता पिता भी हमको डांट रहे तो हम बच्चे छोटे बनकर फिर से हमें उसके पास जाना है। कितने मारोगे हमें, कितने डांटोगे हमें, तो भी हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, तो भी हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। कभी भी देखना हमारे बच्चे जो अभी मेरे बेटा ईसा, इनको हम मारते पीटते हैं, कई बार छोड़ के भाग गए क्यों? 1 घंटे में फिर से रिवर्स गाड़ी आ जाती है उनकी फिर से गाड़ी रिवर्स आ जाएंगी, फिर से वो चॉकलेट मांगेंगी, फिर से बोलेंगे मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, फिर मैं 2 दूंगा, फिर भाग जाएंगे, फिर आ जाएंगे। यही स्वभाव प्रभु कलीसिया में भी चाहते हैं। कितना भी डांटा गया, कितना भी बोला गया, प्रभु कहता है बच्चों के समान आपको बनना पड़ेगा। घमंडी नहीं बनना है कि मुझे सब आ जाता है, अब पास्टर की जरूरत नहीं मुझे, अब मुझे पता हो गया अब कैसा करना है, मैं इधर जा चले जाऊंगा, वो भी कलीसिया है, उधर भी कलीसिया है, उधर भी कलीसिया है, वो भी कलीसिया है। 10 कलीसिया में हम 10 पिता के बच्चे नहीं बन सकते। एक ही कलीसिया के, एक ही चर्च के मेंबर हम बन नहीं रह सकते। और प्रभु को बड़ा अच्छा लगता है एक परिवार में रहना। कलीसिया अलग अलग है, सबके अलग अलग प्रभु ने दिया है, पर एक परिवार में रहना प्रभु को बड़ा अच्छा लगता है। हालेलुया। तो बच्चों के समान मेरी बहन, अगर आपकी 40 साल की उम्र हो गई है, आपकी 50 साल की उम्र हो गई है, आपकी 60 साल की उम्र हो गई है, तो भी अगर आपको कुछ हो रहा है, तकलीफ हो रही, तो बच्चा बन के हमको लिपटे रहना है एक दूसरे से। छोटा बनना ही पड़ेगा। अगर हमसे बड़े वाले ने, किसी ने डांट दिया, छोटा बन के जाना ही पड़ेगा। अगर हम बड़े हैं उम्र में,
और आपको जिसने डांटा वो छोटा है, हम बड़े, वो नहीं झुक रहा है, हमको झुकना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल बताती है बुराई करने के द्वारा, प्रेम करने के द्वारा हम बुराई वाले करने वाले को जीत सकते हैं। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है यीशु ने कहा बालकों को मेरे पास आने दो, मतलब नम्र और भूलने माफ करने वाले व्यक्ति को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज ऐसो ही का है। प्रभु ने क्या बोला पहाड़ी उपदेश में कि धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। तो स्वर्ग राज्य किन का है? बच्चों का है। बच्चों के समान अगर हम जिएंगे, हर बातों को भूल जाएंगे, हर बातों को छोड़ देंगे, स्वर्ग से हमें कोई वंचित नहीं कर सकता। पर आज की गलती ये कलीसिया, ये ढीठपन आ चुका है कि कोई बात में पूछते नहीं है। हाँ, हर काम अपनी मर्जी से करते हैं, हर बात में अपनी मर्जी लगाते हैं, मुझे सब आता है, मैं पूछ लेता हूँ, ये ढीठपन। पर बच्चे क्या बोलते हैं, कितना भी डांटो, दूसरे दिन वो बात करेंगे, तीसरे दिन बात करेंगे। हालेलुया। तो बच्चों के समान जब तक हम अब कलीसिया में भी और अपने घर के अंदर भी नहीं बनेंगे, तब तक स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। ये प्रभु कहता है स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है, बच्चों के समान जिसका मन हो चुका है ना। हाँ, एक बच्चापन हमारा मन कब होता है, जैसे कि अभी किरण सिस्टर के पप्पा, हाँ, दवा हुई उनकी, एडमिट हुआ, उनका पाँव कटा है, तो अभी उनका माइंड क्या हो गया, 86 साल की उम्र हो गई, तो बच्चापन आ जाता है। तो आता है बुजुर्गपन में, हम बच्चेपन हमारा माइंड में आता है, हर हरकतें वैसी बच्चे के समान हो जाती है। तो परंतु वो तो बुढ़ापे में है, पर हम जब जवान हैं, जब हमारे पास पैसे हैं, हमारे पास ताकत है, तब भी हमें बच्चे ही के समान अपने आप को रखना है कि मेरा स्वभाव बच्चे के समान है। मुझे किसी ने बोला माफ करने, भूल जाने का, मेल मिलाप करने का स्वभाव। पति पत्नी में कुछ हुआ, मेल मिलाप, भूल जाने का स्वभाव। छोटे बनने वाला व्यक्ति को परमेश्वर शिरोमणि बनाएगा। जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो स्वर्ग में बड़ा किया जाएगा। बाइबल बताती है जो अपने आप को छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा। आज हम लोग को लगता है इनके सामने छोटा बनूं, इसके सामने झुकूं, ये आज का आया हुआ। ऐसा कभी हमको सोचना नहीं है। परमेश्वर ने हमें रखा है। देखो, मैं आपके सामने, मैं एक प्रभु का वचन सिखा रहा हूँ। प्रभु ने मुझे छोटा सा दास बनाया है, चुना है अपने राज्य में काम करने के लिए। तो मैं आपसे उम्र में बहुत छोटा भी हो सकता हूँ, आप मेरे से बहुत उम्र में बड़े हैं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप छोटे के आदर नहीं करेंगे। क्योंकि एक आत्मिक पिता होने के नाते, स्पिरिचुअल फादर होने के नाते आप रिस्पेक्ट कर सकते हैं कि मुझे डांटा है, कोई बात नहीं, हम बड़े भी हैं, पर आत्मिकता में हमारे सिखाने वाले अगुवे हैं। हमें उनको, आज के बच्चे मजूरी करते हैं, जब ज़्यादा डांट दिया जाता है। मैंने अनुभव किया इन सालों में, 2025 में कई लोगों ने चर्च छोड़ने की बात किया। वो चर्च अच्छा था, वो वहाँ चले जाएंगे, ये पास्टर डांटते हैं। अभी मुझे 2000 जनवरी तक ही मुझे मालूम चला किसी का चर्च सब शुरुआत यहाँ से अच्छी हुई, पर जब उनको डांटा गया, उनको बोला गया, अरे मेरे डांटने में तो मेरा नुकसान हो रहा है, मैं डांटना बंद कर देना चाहिए, फिर भी मैं डांटता क्यों हूँ? क्योंकि मुझे पता है डांटूंगा नहीं और तुम घमंडी बन जाओगे तो स्वर्ग नहीं जा सकते। मेरे डांटने के वजह से कई लोग चर्च छोड़ने की बात करते हैं कि वो पास्टर के पास चले जाएंगे, फलाने कुराडी में चले जाएंगे, फलाने कलमेश्वर चले जाएंगे, फलाने नागपुर चले जाएंगे, फलाने वो वहाँ चले जाएंगे, खापा चले जाएंगे, फापा चले जाएंगे। दुनिया के कोई भी कोने में जाओ, आपको हर जगह वचन ही मिलेगा, पवित्र आत्मा ही मिलेगा और छोड़ेगा नहीं। इसलिए जहाँ से लिपटे हैं वापस वहीं लिपट जाओ। जहाँ से हम जुड़े हुए हैं, जितना भी डांटे वापस लिपट जाओ। हालेलुया, ये होती नम्रता। अभी हम आपको आगे लेके जाऊंगा। मरकुस उसका 10 का 14, मरकुस उसका 10 अध्याय उसका 14 वचन पढ़िए। यीशु ने यहाँ देखकर कुदरत होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसे ही का है। आपने यहाँ पे भी 10 का 14 में पढ़ा, ये भी वचन को लिख लीजिए, ठीक है। इसमें पढ़ा हमने कि यीशु ने देखकर क्रोध होकर उनसे कहा, क्रोधित हुआ, बालकों को मना कर रहे थे ना, तो यीशु ने क्रोधित होकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई
परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करे। अब ये प्रभु बड़ों लोगों से बात करने लग गए। सुन रहे सभी लोग? हालेलुया। हाँ, ध्यान रखिएगा। वेरी गुड, हालेलुया। 15 में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को, मतलब अब हमसे बात कर रहा है, वो जवान से, बुजुर्गों से बात कर रहा है। प्रभु कहता है कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करे, वह उसमें कभी प्रवेश न करने पाएगा। प्रभु ने बच्चे को गोद में लिया। 16 में लिखा है, उसने उन्हें गोद में लिया और उन्हें उन पर हाथ रखे उससे आशीष दी। बच्चे को परमेश्वर ने गोद में लिया और गोद में लेके प्रभु ने क्या एग्जाम्पल दिया? जब तक तुम इस बच्चे के समान नहीं बनोगे, ये पुराने चावल, ये 10 साल के विश्वासी, ये 20 साल के विश्वासी, जब तक तुम इस बच्चे के समान नहीं बनोगे, उस बच्चे को गोद में लेके वो हिलाते झुलाते रहा होगा। जब तक तुम इस बच्चों के समान नहीं बनोगे, तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। परमेश्वर क्या सिखा रहा है प्रभु हमें? बच्चों को, मतलब बच्चों के समान हमारा मन होना चाहिए। माफ करने वाला हृदय, झुकने वाला हृदय, हमारी आंख नम्र रही, हमारे बोलचाल में, स्वभाव में नम्रता रही। यही प्रभु चाहता है। आज की बहनें रटपट जवाब देते हैं, ये पास्टर ने मुझे क्या करके दिया, हमारे लिए इसने क्या करके दिया। आज पास्टर की चुगली करने के लिए, पास्टर की बुराई करने के लिए लोग एक दूसरे की बुराई करने के लिए आगे पीछे देखते नहीं है। कंटिन्यू जो मुंह से निकलता है बकते जाते हैं। पर बाइबल बताती है बच्चा का मन जो होता है नम्र होता है, दीन होता है। बच्चे कोई भी चीज को अपने मन में स्टोर करके रखता नहीं है, गलत बात स्टोर करके रखता नहीं है। जो अच्छी बात उसको सिखाए जाएंगे वही सीखता है। इसलिए प्रभु ने बोला, जब तक तुम अपने आप को बच्चे के समान नहीं करोगे, स्वर्ग में जाने से रुकावट हो सकती है। बोलो हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आप लोग सुन रहे होंगे। स्वर्ग का राज उन्हीं का है, नम्र, और स्वर्ग राज उन्हीं का, जो स्वर्ग राज्य उन्हीं का, किसका? बच्चों के समान। नम्र लोग स्वर्ग राज्य के वारिस होंगे। मत्ती का पुस्तक 11 का 29 पढ़िए। बहुत सारे वचन है, आज आपको देना है, इसको लिख के रखते जाइए, ठीक है? 11 का 29। मेरा जो आप वेरी गुड। लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ बस और मेरा बोझ हल्का है। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि जुआ मतलब बोझ, पापों का बोझ। जुआ का मतलब होता है, जुआ बोझ को दर्शाता है। जुआ गर्दन के ऊपर रखा जाता है। जुआ मतलब बैलगाड़ी में 2 बैल को जब रखा जाता है तो उनके ऊपर जुआ रखा जाता है। वो प्रभु कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं। यीशु मसीह रियल दीनता को सिखाते हैं। इस धरती के ऊपर अगर कोई दीन थे तो है प्रभु यीशु मसीह। वो यहां तक दीन थे कि अपने आप को सूली पर चढ़ा दिए। हाँ, क्रूस की मृत्यु को भी सहन कर लिया। और एक थे मूसा। तो व्यक्ति नम्रता के बारे में हमें बताती है। हालेलुया। कहता है मैं, प्रभु यीशु कहता है मैं नम्र और मन में क्या हूं? दीन हूं। जब मैं नम्र और दीन हूं तो तुम्हें भी नम्र दीन मैं बना सकता हूं। इसलिए वही उसी का वचन हमें सिखा रहा है प्रभु कि तुम्हें बालकों के समान अपने आप को नम्र दीन करना होगा। हालेलुया। यीशु नम्र थे। और दूसरा मूसा, गिनती की पुस्तक 12 का 3 पढ़ेंगे। गिनती 12 का 3। पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य से 11 से 3। और उस स्थान का नाम तबोरा पड़ा, क्योंकि यहोवा की आग उसमें जल उठी थी। नहीं 12 का 3। 12 का 3। मूसा पृथ्वी पर रहने वाले सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। हाँ, पहले हमने देखा यीशु मसीह
नम्र और कहता है मुझसे सीखो, मैं मन में क्या हूँ, नम्र और दीन हूँ। सच में प्रभु से हम सीख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह हमें सिखा रहा है, उसी का पवित्र आत्मा में सिखा रहा है। दूसरा, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य में बहुत अधिक नम्र स्वभाव के थे। मूसा भी नम्र स्वभाव का था, प्रभु यीशु मसीह भी नम्र स्वभाव के थे। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, गाली सुनकर वो गाली नहीं देते थे। फिलिपियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय 5 से लेकर 8 पढ़ेंगे। फिलिपियों दो उसका 5 से लेकर 8। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। मिल गया किसी को? जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा रहने के बाद उसने अपने आप को शून्य किया और मनुष्य के समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। तब जब उसने मृत्यु सह ली, दीनता का जीवन बिताया, नम्रता का जीवन बिताया, तो 9 वचन बताता है इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है नम्र व्यक्ति को मैं महान करूंगा, महिमा दूंगा, ग्लोरी उसका जीवन होगा, उसका बढ़ने वाला लाइफ होगा। हालेलुया। तो नम्र व्यक्ति को शिरोमणि बनाएगा। कैसे? प्रभु यीशु कहता है मैं परमेश्वर रहने के बावजूद भी मैं शून्य हुआ, यहां तक आज्ञाकारी रहा कि उसने क्रूस की मृत्यु को भी सहन कर लिया। हालेलुया। तब परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया, अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। धरती मुझे आ नहीं रहा है बराबर। धरती में कुछ तो ऐसे ही कुछ गीत है जिसमें उसकी लाइनें गए, आसमान के नीचे धरती के ऊपर दूजा कोई नाम नहीं है, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। अब मुझे बताइए कि प्रभु यीशु मसीह के नाम को प्रभु ने इतनी महिमा क्यों दिया? क्योंकि वो नम्र थे, इसलिए प्रभु ने उसको महान किया। उन्होंने दीन थे, इसलिए प्रभु ने उसके नाम को ऊंचा उठाए। अब्राहम को क्या बोला? मेरी उपस्थिति में चल फिर और मैं तुझे सब जातियों का पुत्र पिता बना दूंगा, तेरे नाम को महान करूंगा, तेरे नाम को फैला दूंगा। हालेलुया। अब्राहम भी कहते हैं मन में नम्र थे और उसने कहा मैं तुझसे एक बड़ी जाति को बनाऊंगा। तो यीशु मसीह से एक बात सीख सकते हैं, जब प्रभु यीशु परमेश्वर का बेटा थे, हम भी उसके प्रिय बेटा और बेटियां हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने मनुष्य रहकर भी आज्ञा को माना, हम भी आज्ञा को मान सकते। प्रभु यीशु मसीह के नाम को परमेश्वर ने महान किया, ऊंचा किया, सबसे श्रेष्ठ किया, तो हमारे नामों को भी वो श्रेष्ठ बना सकता है, नाम को ऊंचा उठा सकता है। इसलिए वो गीत बनाया, सब नामों में ऊंचा है यीशु नाम। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, प्रभु को महिमा मिले। यूहन्ना उसका 13 अध्याय से लेकर 16 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना 13 अध्याय निकाल लीजिएगा, हम जल्दी समाप्त करेंगे अभी, क्योंकि 1.5 घंटा सब लगभग होते जा रहा है। 1 से लेकर 16 तक। फरस के पर्वों से पहले जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है कि जगत छोड़ के पिता के पास जाऊं, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वो रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। जब शैतान शमशम के पुत्र यहूदी स्त्रियों के मन में यह डहा चुका था कि उसे पकड़वाए, तो भोजन के समय यीशु ने यह जानकर कि
पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ। नहीं, हाँ ठीक है, मैं इसको आपको आगे लेके जाऊंगा। यहाँ पे एक बात हमको सिखाता है, प्रभु यीशु मसीह इतने नम्र थे कि उसने अपने पाँव चेलों के क्या धुए, पाँव धुए। और किस चेले के पाँव धुला? जो चेला उसी को पकड़ने वाले थे। प्रभु को पूरा पता था कि ये चेला मुझे पकड़ने वाले, तू भी उसके साथ भी वैसे ही प्रेम कर रहा है जैसा हर चेलों के साथ प्रेम रख रहे थे। आज कई लोग बोलते हैं, पास्टर जी आपके बारे में सिस्टर ये ब्रदर इतनी बुराई चुगली करते हैं, तब भी तुम उससे बात करते रहते हो। अब आपको ये लड़की अच्छी है कि ये आपकी सिस्टर आपके लिए अच्छी हो गई क्या? हम बुरे हो गए क्या? नहीं, पवित्र आत्मा, वही आत्मा आज भी हमारे अंदर में है। जैसे प्रभु ने अपने पकड़ने वालों को प्रेम करते रहा, जैसा पहले से करता था तब भी करते रहा, वैसा आज भी जो पाप करते, हमारे बारे में चुगली करते, हमारे बारे में निंदा करते, तब भी हम उनसे प्रेम करते हैं, उनके साथ बैठते उठते खाते पीते हैं। तो लोग यही बोलते होंगे कि देखो ना, इनकी बुराई करते, पास्टर की बुराई करते, इनके बारे में गलत बोलते, तो भी इनके साथ में बैठते हैं। ये वही आत्मा है जो प्रभु यीशु मसीह का आत्मा, जो यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे लिखा है, जैसा वो प्रेम पहले रखता था अंत तक वैसे प्रेम रखा। यहूदा इस्करियोती से तब भी वो प्रेम रखते रहा, तब भी प्रेम करते रहा। हालेलुया। ये कॉल डिस्कनेक्ट होने का कारण मुझे कोई बताइएगा, ये कितने लोगों का कॉल डिस्कनेक्ट हो रहा है? ये अपने आप होता है कि आपका भी कॉल डिस्कनेक्ट? मेरा तो आज तक नहीं हुआ। जानबूझ के निकल के जाते, फिर बीच बीच में आते होंगे, क्या फायदा रहता है आप लोगों को? फिर मेरा कॉल अभी तक ही नहीं कटा है। कब कटता है? जब नेट खत्म हो गया या स्विच ऑफ हो गया तब कटता है। देखो हर्ष भाई का नेट अभी तक ही नहीं कट रहा है। हालेलुया। तो बार बार जाके अगर आते होंगे तो ठीक है, आ जाइए। तब उसने, प्रभु यीशु मसीह ने सब चेलों के पांव धुलाए, इतने नम्र। ठीक है ना, ये नम्रता की निशानी है कि वो सबके सामने, जो उसके विरोध में मतलब प्लान करे उनके साथ भी व्यवहार अच्छे किया, जो बुराई करने वाले उनके साथ भी प्रेम किया। नम्र व्यक्ति सबसे प्रेम करते हैं, अपनी बुराई करने वाले से भी क्या करते हैं? प्रेम। अब यहाँ लिखा है, तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं हूँ, मैं वही हूँ 13 में। यदि मैं प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा ही तुम भी वैसा ही किया करो। मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच सच 2 बार बोला है प्रभु ने, तो कुछ गंभीर बात है। प्रभु यहां पे जोर दे रहा है अपनी बातों को बोलने के लिए। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं, और न भेजा हुआ अपने भेजने वाले से। हालेलुया। तो प्रभु यहां पे बोल रहा है कि हमें नमूना जो प्रभु ने दिखा दिया, एक दूसरे के साथ में मेल मिलाप के साथ में रहना और एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना, ये पवित्र शास्त्र हमें सिखाते हैं, जैसे प्रभु बड़े होकर भी छोटे बने। पहला पतरस 2:23 पढ़ लेंगे, हम समाप्त करेंगे आज की इसको। पहला पतरस 2:23, कि वह गाली सुनकर भी गाली नहीं देता था। 2:23, गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लेकर उस पर चढ़ गए, जिससे हमें पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हो चुके हो, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखने वालों अध्यक्ष और पद पास लौट आए हो। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह नम्र थे, तो गाली सुनते थे तो भी उनको गुस्सा नहीं आता था। आज के विश्वासी, आज के परमेश्वर के बेटा और बेटी को गुस्सा आता है, क्रोध। मेरी बातों को तुमने इग्नोर क्यों किया? मेरी बातों को निगलेक्ट क्यों किया? मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दिया? और ऐसी बातों की वजह से लोग गाली देते हैं। कई माँ अपने बच्चों को गाली देती है, इसलिए बच्चे लोग भी सुधर नहीं पा रहे हैं। माँ के बच्चों, पिता के माइंड से भी मुंह से गाली निकलेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे?
हमारा आत्मिक पिता जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है वो क्या सिखा रहे हैं हमें, कि वो गाली सुनकर भी गाली इतने नम्र थे। हालेलुया, नम्रता की निशानी। जो हमारा समय समाप्त हो गया है, बहुत कुछ बताना तो बाकी है, सीखना तो हम बहुत कुछ चाहते हैं, परंतु अभी हम इसको एंड करेंगे। सुबह भी हमको जुड़ना है, सुबह भी कुछ परमेश्वर के टॉपिक को हम सीखेंगे। तो जो हमने टॉपिक शुरू किया है, कौन सा टॉपिक है? धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। अगर हमें स्वर्ग में जाना है, स्वर्ग में जाना है, तो दीनता का जो बारे में प्रभु ने बताया, हमें दीन बनना पड़ेगा। बच्चों के समान अपना स्वभाव को रखना पड़ेगा। सब भूल जाओ, मैंने जितना बताया सारे वचन अगर भूल भी गए तो बच्चे को याद रखिए, प्रभु यीशु को याद रखिए, मूसा को याद रखिए कि ये लोग पृथ्वी में सबसे नम्र व्यक्ति थे। प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर सबसे नम्र व्यक्ति थे, इसलिए प्रभु ने उसके नाम को अति महान किया, उसके नाम को सबसे श्रेष्ठ किया। मूसा के बारे में वचन मिला नहीं, मूसा के बारे में लिखा है कि वो प्रभु यीशु मसीह के लोगों के साथ में रहना, उसने अपने आप को, हाँ मिल गया वचन। इब्रानी 11 अध्याय उसका 25 वचन में लिखा है, 24 में लिखा है, विश्वास ही से मूसा ने स्याना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। फिरौन की बेटी मतलब फिरौन के घर में बड़ा घर था, वो धनवान लोग थे, पर उसने इनकार किया। सुख शांति वाली लाइफ को, एक रॉयल फैमिली को, रॉयल घर को उसने इनकार किया रहने से, इसलिए कि उसने पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से, पाप में थोड़े दिन का मजा आएगा, पाप में थोड़े दिन का आनंद आएगा, पाप थोड़े दिनों की हमें खुशी दे सकता है, पाप से कमाया गया रोटी पैसा हमें कुछ दिन तक पेट भर सकता है। पर मूसा ने वो पाप की कमाई को छोड़कर, उस रॉयल जिंदगी को छोड़कर, उस महल वाली जिंदगी को छोड़कर उसने क्या किया कि परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उसने अधिक उत्तम लगा। ये था मूसा। हालेलुया। उसने क्या किया कि मुझे कुछ दिनों के मैं पाप में जीवन बिताऊंगा, मजा तो आएगा, आनंद तो मिलेगा, पर ये मुझे नरक लेके जाएगा। इससे अच्छा है कि परमेश्वर के लोगों के साथ में मैं दुख के साथ में जीवन बिताऊंगा भी, तो मैं उत्तम होगा मेरे लिए। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडारी का बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की जय। तो मेरा विश्वास है प्रभु के वचन से आज बहुत कुछ आप सीखे हैं, तो परमेश्वर आपको ब्लेस करे। आज का टॉपिक था धन्य वे जो मन के दीन है, धन्य वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। याकूब में 4:12 में मैंने पढ़ा, नम्र व्यक्ति को शिरोमणि बनाएगा, नम्र व्यक्ति के नाम को महान करेंगे। हालेलुया। तो कल सुबह मॉर्निंग में जुड़ेंगे, उसमें सीखेंगे धन्य वे जो शोक करते हैं क्योंकि शांति पाएंगे। इस वचन को, चौथे वचन को, 5वें वचन को, हर दिन एक एक वचन को हम सीखेंगे और प्रभु के बड़े गहरे गहरे प्रकाशन को हम समझ पा रहे हैं। तो मेरा विश्वास है कितने लोग आशीषित हो रहे हैं इन वचनों को सुन के, कितने लोग सीख पा रहे हैं? हाथ खड़े कर सकते हैं आप लोग। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो आप लोग लिखते भी जाइए, ये आपको आप लिखते भी जाइए, आपको ये चीज़ जी। किरण सिस्टर माइक बंद कीजिए।